बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक एयू इन्फो। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस्लामिक एयू इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुँच सके। आज मैं बला मुसीबत में मतलब जो अफराद के लिए बहुत ही आसान और प्यारा अमल लेकर आई हूँ। जो शख्स किसी बला मुसीबत परेशानी मुश्किल आफत में मुबतला हो तो इस आयत को पढ़े, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी मुसीबत परेशानी दूर हो जाएगी। आयत मुबारक मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी चल जाएगी, आप उधर से भी नोट फरमा लें और याद करें। बहुत इजी, जस्ट वन आयत है, आपको याद हो जाएगी। चलते फिरते उठते बैठते वजू बेवजू जब भी याद आए दुरूद शरीफ के साथ वरखर दुरूद पाक दरमियान में ये आयत मुबारक पढ़ते रहिए। आपको सुकून मिलेगा, आपके दिल को राहत नसीब होगी, आपको आपकी मुश्किल परेशानी बला दूर हो जाएगी। सूरह अल इमरान आयत नंबर 173 173। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 173। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये आपने पढ़नी है और नमाज को भी अपना लाजमी एक रूटीन का हिस्सा बना लें। जिस तरह मतलब कि खाने के बगैर गुजारा नहीं है, इसी तरह नमाज के बगैर भी समझ लें कि हमारा गुजारा नहीं है। नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। तो नमाज पढ़ोगे तब ही आखिरत में हम सुरखरू हो पाएंगे। तो औरतें घर की बच्चियां यही कहती रहती हैं कि भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम हम पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम गुजर जाता है तो नमाज उनकी कज़ा हो जाती है। तो नमाज को वक्त पर अदा करें, नमाज लाजमी पढ़े। नमाज पढ़ने से भी आपकी मुश्किलात परेशानियां दूर होंगी, आपके चेहरे पर नूर आएगा, आपको दिली सुकून नसीब होगा। तो नमाज ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला के फजल करम से नमाज पढ़ने से दिल को बहुत सुकून नसीब होता है और हर मुसीबत परेशानी मुश्किल आफत दूर होती है। जब आप वज़ू करके अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला आपको कैसे मायूस बेमददगार छोड़ेगा। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर फिर मदद फरमाएगा, आपकी मुश्किलात परेशानियां ज़रूर दूर फरमाएगा। तो नमाज के बाद भी दुआ मांगे, नमाज के बाद भी रवायतों में आता है कि दुआ मांगने आपकी दुआएं आपकी हाजात पूरी होती हैं, आपकी मुश्किलात आसान होती हैं। तो जब भी अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं तो दूसरे मुसलमानों को भी दुआ में याद रखें। दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो जब भी दुआ मांगें तो दूसरों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। तो अल्लाह ताला आपकी हाजात मुश्किलात परेशानियां दूर फरमाए, आपकी हाजात पूरी फरमाए, आपको बलाओं मुसीबतों से हिफाजत में रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एंड में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इस्लामिक एयू इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर सकें। और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी ज़रूर वीडियो को शेयर कर दिया करें। हर नेकी की बात आगे से आगे शेयर करते रहा करें ताकि आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।